अच्छी अच्छी बातें बताएं, हम प्रेरित करें। ताली बजाओ। सम्मानित मंच, रमा जैन महाविद्यालय के निदेशक महोदय केसी भटपाल जी और मेरी सखी, मेरी बहनें सखी ही कहूँगी क्योंकि मेरा बहुत पुराना संबंध है, डॉक्टर मधुरा जी, डॉक्टर पूनम जी और डॉक्टर रत्ना जी। और आप सब, शायद बहुत सारी लड़कियां मुझे पहले से जानती हूँ, मैं नहीं कह सकती पर मैं जान रही हूँ। मैं शायद 15 या 20 साल से आपके इस राष्ट्रीय सेवा योजना में आती रही हूँ। शायद ही कोई वर्ष ऐसा होगा कि मैं नहीं आई हूँ और मुझे बोलने का अवसर मटपाल जी ने न दिया। आज है पर्यावरण दिवस के विषय में मुझसे कहा गया है, लेकिन मुझे रत्ना जी ने ये छूट भी दी है कि मैं इसके अतिरिक्त कुछ और भी कह सकती हूँ। मटपाल जी ने पर्यावरण पर बहुत विस्तृत आपको बताया, लेकिन मेरा कुछ बताने का दूसरा रुख ये होता है कि हम किसी को कुछ भी बताएं वो धरातल से जुड़ा, क्योंकि पहले जमीन से जुड़कर हम जो कार्य करते हैं तभी हम आसमान तक पहुंचते हैं। और आप बेटियां, आप तो पर्यावरण की एक सच्ची जीती जागती मिसाल है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी रचना की है एक पुरुष को जन्म देने के लिए। कोई पुरुष किसी स्त्री को जन्म नहीं दे सकता। तो आप ये सोचिए कि आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है कि एक पुरुष को आप जन्म दे सकते हैं। अब बात आती है कि आप लोग भी कहते हैं और बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हाँ ठीक है, हम एक बहुत बड़ी रचना है ईश्वर की, लेकिन आज हमारा वो सम्मान नहीं है या आज बहुत शोषण है। ऐसे सोचती है ना, सोचती हैं। मैं सिर्फ देश नहीं, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, ये मुझे कहा गया है कि मैं आपसे प्रश्न करूँ कि आप क्या समझती हैं आज के माहौल को, कि आज का माहौल कैसा है और आप क्या चाहती हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी आगे। बताइए कोई लड़की कि आज का माहौल आपको कैसा लगता है और आप क्या चाहती हैं। कोई भी, ऐसा तो नहीं कि आपके मन में विचार नहीं होंगे, हर किसी के मन में विचार होते हैं और आप जैसी लड़कियों के मन में तो बहुत सारे उद्गार होते हैं। बस बात यह है कि वो प्रकट नहीं हो पाते। कहीं आप शिक्षक से डरते हो, कहीं आप माता पिता से डरते हो, कहीं तीसरा समाज से आप डरते हो। होता है ना ये। तो आज डरने की कोई बात नहीं है। नहीं। जिसके दिल में हो कि आप कैसा माहौल चाहते हो और वो माहौल क्यों नहीं मिल पाता। मैं पूछना चाहती हूँ कि सब बेटे को ही क्यों पसंद करते हैं, बेटी को क्यों नहीं पसंद करते? बहुत अच्छी बात काट दे कि सब बेटे को ही क्यों पसंद करते हैं, बेटी को क्यों नहीं। देखो, इसका सबसे बड़ा हल है कि जब आपको आगे जाके बच्चे को जन्म देना है, आपका रक्त होगा, आपकी कोख होगी, आपका आचरण होगा। तो जो बच्चा आपके गर्भ में होगा उसको संस्कार किसके होंगे, किसके होंगे? आपके ही होंगे ना, आपके होंगे। तो आप क्यों नहीं उस बच्चे को वैसा बनाना चाहती जैसा आपको बच्चा चाहिए। पहली बात तो ये कि आप वही संस्कार बच्चे में प्रतिदिन क्यों नहीं डालती कि हमें ऐसा पुरुष चाहिए, ऐसा भाई चाहिए, ऐसा बेटा चाहिए, ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए। क्योंकि हाँ, बॉयफ्रेंड के नाम बड़ी अच्छी हंसी है, ये तो जरूरत है हम लोगों की। तो ये अगर हर लड़की ये समझ के चले कि वैवाहिक जीवन सिर्फ मनोरंजन का जीवन नहीं है, इस जीवन के जो पहले 25-30 साल है वो मुझे अपने बच्चों को देने हैं, जो आजकल लड़कियां या महिलाएं नहीं समझती ना। क्योंकि उनको क्या लगता है कि जो मैंने सपने देखे हैं कि ऐसा राजकुमार हो, उसके साथ मैं ये मस्ती करूं, सास मेरे साथ ना हो, ससुर मेरे साथ ना हो, कोई ना हो, हम दोनों हो और बच्चे आया से पल जाए, यही होता है ना। तो अगर ये विचार आप रखेंगी तो आप कैसे कर चाहेंगी कि हमारे जो भाई हैं या हमारे जो पुरुष हैं वो अच्छे हो जाएं। क्योंकि वो कैसे पलेंगे, वो तो आया के विचारों से पलेंगे, वो मोबाइल से पलेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा, आपको अपना भविष्य बनाने की चिंता होगी। तो सबसे पहली बात, आप धरती से जुड़ी हैं, आपको पुरुष जन्म देने का अधिकार है। तो ये बहुत बड़ा पर्यावरण होता है, स्त्री से जुड़ा सबसे बड़ा पर्यावरण होता है कि आपने कैसी संतति को जन्म दिया जो आगे जाकर वंश को बढ़ाती है। तो आप सब किसी भी प्रतिस्पर्धा में ना पड़कर कि मेरी सखी को इतना अच्छा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला,
मेरी सखी की तरफ 2 लड़के सीटी बजाते हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं? वो सुंदर दिखती है, मैं क्यों नहीं? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या हो कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या रुचि है, वो मैं क्यों ना करूँ। उसके लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई उम्र नहीं बीत जाती। मैंने 52 साल की अवस्था से कलम पकड़ी है, वो भी व्हील चेयर पर बैठने के बाद। और मुझको कुछ भी नहीं आता था। जैसे घरेलू स्त्रियाँ होती है, मैं भी वही थी। खाना बनाया, बच्चे संभाले और पति का कार्य किया, बस। लेकिन अगर आप चाहो कि हाँ हमारे पास समय है, हमें अपने को निखारना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कदम हमें स्वयं बढ़ाने होते हैं, लेकिन वो जो कदम हम बढ़ाएं वो सीमा में रहकर बढ़ाएं। वहाँ प्रतिस्पर्धा ना हो, आपकी आर्थिक स्थिति हो, आपके लक्ष्य हो, आपकी घर की क्या स्थिति है वो हो। क्योंकि आजकल अधिकतर आपने देखा होगा, ये आप सब लोग भी देख रहे हैं कि जो बिगड़ती स्थिति है उसका कारण यही है कि हम संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। हम क्रय विक्रय की वस्तु बनते जा रहे हैं। फिल्मों को देखकर, विज्ञापनों को देखकर हमारे मन में हर समय ये होता है कि हम ऐसे क्यों नहीं, हम इतना क्यों नहीं कमा सकते। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा आ जाती है तो फिर सीमा का ज्ञान बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को, आप इतने अच्छे रमाजन जैसे विद्यालय में आप शिक्षा ले रहे हो, जहाँ आपके निर्देशक आपके पीछे बिल्कुल रहते हैं, आपको पढ़ाने के लिए रहते हैं, आपकी शिक्षिकाएं हैं, तो आपको यहाँ से बनकर ये निकलना है कि मुझे अपने परिवार को सबसे पहले समर्पण देना है। क्योंकि जब आपके बच्चे किसी मंजिल पर होते हैं तब आपका सिर गौरव से ऊंचा होता है। जैसे जब मेरे बच्चों की तारीफ होती है, बहुत होती है कि आपने इतना अच्छा बेटा कैसे पैदा किया, तो मुझे लगता है कि मेरे को 30 साल सफल हो गए। 30 साल में मैंने और कुछ नहीं किया, बच्चों को देखा, पूरा समर्पण दिया, लेकिन अब उसका फल मुझे इतना मीठा मिल रहा है। तो सबसे पहले तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये करेंगे ना आप लोग? और जहाँ बात देखिए लड़कों की आती है कि आजकल शोषण है, तो देखिए आप लोग भी कोई कम नहीं है, क्योंकि ये नज़ारा मैं सुबह पूजा बाजार में रोज देखती हूँ। रोज का नियम है भाई साहब, लड़कियां ट्यूशन में आपको इसलिए बता रही हूँ कि लड़कियां सिर्फ लड़कों के ऊपर एक इल्जाम रखती हैं कि लड़के खराब हैं इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं आपको हाथ लगाने, क्योंकि आपके अंदर बहुत ताकत है। जब एक लड़के के पीछे 3 लड़कियां कोनों में खड़ी होकर इंतजार करती हैं, तो क्यों करती हैं? आप उनसे पूछिए कि आप क्यों कर रही है इंतजार। आपने घर वालों को नहीं बताया ना। जब आप कोई काम चोरी से करती हैं तो उसका जो आपको परिणाम मिलता है वो खराब मिलता है, और जब परिणाम खराब होता है तो उसको हल करने के लिए उस समय माँ बाप नहीं होते, क्योंकि उन्हें तो आपने बताया ही नहीं, उनकी चोरी से आपने वो काम किया। तो अगर आपको कोई लड़का भी पसंद है तो क्या दिक्कत है अगर आप अपने माँ बाप को ये बता दें कि हमें वो लड़का पसंद है, आप देख लीजिए कि भाई कैसा है। क्योंकि जो वो देख सकते हैं आप नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय होता क्या है, ना तो आपकी कमियां वहाँ सामने आती हैं और ना ही लड़के की आती हैं। सब कुछ हरा हरा होता है, ये सब कुछ बाद में जाके पता चलता है। तो कमियां आपके अंदर भी बहुत आई हैं, इसीलिए लड़कों के पैर ज़्यादा बढ़े हैं। अगर आप खुद को संभाल कर चले तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं कि आपको छू भी ले, क्योंकि नारी में तो दुर्गा की शक्ति है, सारी देवियां ही नारी के अंदर है, सारे रूप ही आपके अंदर है। जब आप गुस्से में होती हैं घर में भी तूफान खड़ा कर देती है ना। माँ बाप को बात माननी पड़ती है आपकी, तो फिर लड़कों के सामने क्यों नहीं? लड़कों के सामने भी हो सकता है। अब आते हैं पर्यावरण पर। तो मेरे विचार से पर्यावरण जो बनता है वो सबसे ज्यादा हमारे विचारों से बनता है। हमारे विचार अगर अच्छी है, हमारे विचार स्वच्छ हैं, हमारे विचारों में सकारात्मकता है, तो जो प्रकृति से उगती चीजें हैं, जो प्रकृति ने हमें दी हैं हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम उनका प्रयोग बहुत सोच समझ कर करेंगे। हम अगर कोई एक फूल भी तोड़ेंगे तो हम 4 बार सोचेंगे कि ये फूल हमें तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, ये यहाँ क्यों लगा है, ये खूबसूरती के लिए लगा है। हम किसी जल को गंदा करेंगे और अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हम पहले सोचेंगे कि जल के अंदर हमने खराब वस्तुएं क्यों बहाई, इनको हम मिट्टी में भी दबा सकते थे। अगर हम एक पेड़ काटेंगे तो उस समय जरूर सोचेंगे कि एक काटा है तो एक का रोपण करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अब ये देखिए, अगर आप विज्ञान और धर्म को एक साथ जोड़ें, अगर आधुनिक युग में और पहले हमारे वेद पुराण और महर्षियों के युग में जाएं, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि पेड़ देवता है, इनकी पूजा करो, इनको काटने से दोष लगता है। अब विज्ञान पर आइए, उसका अर्थ क्या है? पेड़ काट दिया, उसकी जगह दूसरा पेड़ नहीं लगाया, तो आप ये बताइए कैसे हमारे वन चलेंगे, कैसे हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलेंगी, कैसे हमें ऑक्सीजन मिलेगी? तो अगर एक पेड़ काटते हैं और दूसरा पेड़ रोपित कर देते हैं तो ये कमी तो आएगी नहीं। इसीलिए इसको ईश्वर से जोड़ दिया कि चलिए, वैसे अगर आदमी ना डरे तो कम से कम ईश्वर के नाम से तो डरेगा काटते हुए कि भाई पेड़ काट रहे हैं तो देवता नाराज हो जाए। आपको पता है कि 4 पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपकी जीवन भर की ऑक्सीजन को तैयार रखते हैं। तो पेड़ लगाने के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बात की ज़रूरत नहीं है। आप एक बस चीज़ करिए जो मैं स्कूलों में जाके बच्चों से बता रही हूँ और बच्चे कर रहे हैं। आप जब अपने जन्मदिन मनाते हैं, सभी मनाते हैं, जोर शोर से मनाएं, साधारण रूप से मनाएं, केक काटते हैं, कुछ भी करते हैं, और उस दिन एक प्रण लीजिए कि आज मुझे एक पेड़ जरूर लगाना है। अपने घर में गमले में लगाइए, टूटी बाल्टी में लगाइए, कोई भी चीज़ आपके पास है उसमें लगाइए, उसके ऊपर एक चिट लगाइए कि आज मैं इतने साल की हूँ और मैं इसको अगले साल तक पूरी तरह से पालूंगी। और उसको पूरे साल आपको पालना है, देखना है, और अगले वर्ष जब आपका जन्मदिन आए तो आप देखें कि आपने उसको किस तरह से पाला। तो अगर आप सारे मिलकर ये कार्य करेंगे, एक एक पेड़ आपने अपने घर में लगा लिया, तो आपको तो वैसे ही ऑक्सीजन मिल गई, आपके घर का जो पर्यावरण है वो वैसे ही सुधर गया। तो हमें